नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। आज जैसे कई मेरे प्यारे YouTube फ्रेंड्स मुझसे मेरी वीडियोस पर कई तरह के सवाल पूछते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि हर एक मेरे YouTube फ्रेंड के सवालों का जवाब मैं एक एक करके दूं। पर बहुत सारे मेरे YouTube फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिसकी वजह से उनके जो सवाल होते हैं वो मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनके सवाल ऊपर आते हैं, तो उन्हीं के सवालों का ज़्यादातर मैं जवाब दे पाता हूँ। और ये एक YouTube का एल्गोरिथम होता है कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है YouTube उन सवालों को ऊपर दिखाती है। तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि मैं हर एक मेरे YouTube फ्रेंड को उनके सवालों का जवाब दे पाऊं, पर शायद ऐसा पूरी तरह से संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जिन सवालों का मैं हर एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे पा रहा हूं उनकी मैं आगे कोशिश करता हूं कि वीडियो बनाऊं। और ऐसा ही एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं मुझसे मेरी वीडियोस में कि सर हम अपने वीर्य को गाढ़ा कैसे बनाएं, वो ज्यादा सफेद कैसे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी कैसे हो और उसकी मोटेलिटी अच्छी कैसे हो। मार्केट में कौन सी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कि मेरे स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोबिलिटी सब अच्छा कर दें। तो इन्हीं सवालों का आज मैं यहाँ पर एक एक करके जवाब दूंगा। और फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली केवल मेडिसिन नहीं बताऊंगा, मेडिसिन के अंदर कौन सी ऐसी चीज पाई जाती है और वो काम कैसे करती है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि स्पर्म की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, मोर्टेलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है। तो जो मेरे YouTube फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी महिला को कंसीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो उसका मेल पार्टनर है उसका जो स्पर्म है, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, तो स्पर्म की क्वालिटी यानी गुणवत्ता, क्वांटिटी मतलब मात्रा, और मोबिलिटी का मतलब ये है कि उसका जो स्पर्म है वो कितनी अच्छी से मूव कर रहा है। जब वो इजैकुलेट करता है महिला के वजाइना में तो उसका स्पर्म जो है किस तरह से मूवमेंट है उसकी। तो अगर ये तीनों चीजें अच्छी है तो महिला जो है आसानी से कंसीव भी कर जाती है और उसका बार बार मिसकैरेज नहीं होता। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है, मोबिलिटी स्पर्म की इम्प्रूव की जा सकती है, क्या ऐसा संभव है? तो बिल्कुल ऐसा संभव है। मार्केट में ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनका आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये जो प्रॉब्लम स्पर्म से रिलेटेड है, शुक्राणु से संबंधित जो ये समस्याएं हैं, उसमें जबरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। जिन पुरुषों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है यानी उनके शुक्राणु से संबंधित अगर ये सारी बीमारियां हैं तो आप जितने भी ऐसे लोगों को देखोगे या अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप देखोगे डॉक्टर जब भी आपको ये दवाई लिखेगा इसमें आपको इंग्रेडिएंट में मिलेगा या तो लाइकोपीन मिलेगा, एल-कार्निटीन भी आपकी दवाओं में मिल सकता है, कोएंजाइम क्यू भी मिल सकता है। ये तीन मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोर्टेलिटी सब अच्छा करते हैं। और इसके अलावा जो है उन दवाओं में विटामिन सी भी हो सकता हो, विटामिन ई भी हो सकता हो, बहुत सारे मल्टी मिनरल्स हो सकते हैं, तो कई सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट में लाइकोपीन, एल-कार्निटीन, कोएंजाइम क्यू ये है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर इसका सुबह शाम रेगुलर इस्तेमाल 3 महीने तक कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि जो स्पर्म होते हैं उनका प्रोडक्शन जो होता है वो आपकी टेस्टिस में होता है, यानी जो शुक्राणु पैदा होते हैं वो पुरुष की टेस्टिस में पैदा होते हैं। टेस्टिस कौन सी चीज होती है? तो आपके जो नीचे की 2 गोलियां होती हैं उसी को टेस्टिस बोला जाता है। टेस्टिस के अंदर शुक्राणु पैदा तो हो जाते हैं पर वो वहां पर मेच्योर नहीं होते। मेच्योर वो होते हैं एपिडिडाइमिक नाम की एक सेल में। एपिडाइडेमिक कहाँ पर होता है? ये टेस्टिस से अटैच एक सेल होती है। आप मेरे बगल वाले जो पिक्चर को देखिए, इसमें जो एपिडाइडेमिक लिखा है यहीं पर स्पर्म जो है
पैदा होने के बाद आकर यहीं पे 20 से 30 दिन के लिए ठहर जाता है और यहीं पर ये मेच्योर होता है। उसके बाद फिर जब आप इजैकुलेट करते हो, जब अपना वीर्य निकालते हो, तो ये एपिडेडमिक से निकल के वास्ट डिफरेंस की एक नली में आता है और इसी नली से होता हुआ ये आपके पेशाब के रास्ते, यूरेथ्रा के रास्ते जो है बाहर, या तो आप अपना वीर्य निकाल देते हो या फिर आप जो है किसी अपने फीमेल पार्टनर की वजाइना में अपना जो स्पर्म है उसको निकाल देते हो। तो ये जो है एक रास्ता होता है स्पर्म के बनने का और स्पर्म के आगे बढ़ने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोक्यू का। ये कोक्यू नाम की चीज क्या होती है? तो जिस भी मेडिसिन के अंदर कोक्यू पाया जाता है तो कोक्यू का जो अमाउंट होगा वो 50 mg से लेके 200 mg में होगा। किसी मेडिसिन में हो सकता हो इसका अमाउंट 50 mg में हो, या किसी मेडिसिन में 100 mg भी हो सकता है, किसी में 200 mg भी हो सकता है। अब इसका काम क्या होता है कोएंजाइम क्यू का? तो कोएंजाइम क्यू का जो मेन काम होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्पर्म जो है यहाँ पर ये पैदा होते हैं, तो जो उनका अर्ली डेवलपमेंट होता है वहीं पर जो है ये कोएंजाइम क्यों काम करता है। तो ये एक तरह से जो स्पर्म है उसको सुरक्षा देता है, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर होता रहेगा टेस्टिस के अंदर तो जो स्पर्म है, क्योंकि स्पर्म क्या है, स्पर्म जो होती है सेल होती है, कोशिका होती है। हमारी बॉडी में जो भी चीजें पाई जाती हैं हर एक चीज किसी न किसी सेल से बनी होती है। तो हमारा जो स्पर्म है वो भी एक तरह का सेल होता है। तो अगर स्पर्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली प्रोसेस होगी तो स्पर्म क्या होगा, शुरू में ही खत्म होने लगेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो कोएंजाइम क्यू क्या करेगा, टेस्टिस में जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी हो जाती है। दूसरा बड़ा काम कोएंजाइम क्यू का ये होता है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अभी कैटलिस्ट भाई कौन सी चीज हो गई? तो जैसा मैंने पहले ही बताया, स्पर्म क्या है, एक तरह की कोशिका है, एक तरह की सेल है। अब सेल को जो है जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। जैसे हम इंसान जो है खाना खाकर जिंदा रहते हैं, वैसे जो सेल्स होती हैं उनको एनर्जी चाहिए होता है, तभी वो जो सेल है वो जिंदा रह पाती है। तो स्पर्म भी एक तरह की सेल होती है, तो वो भी जिंदा रहने के लिए जो है उसको भी एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? तो जो सेल्स होती हैं उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये साइंस की भाषा थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता रहा हूं, तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। तो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको ये एनर्जी कहाँ से लाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैट स्टोर होता है, कीटोन स्टोर होता है, इसके अलावा इसके ये जो है ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। तो सेल्स को जब जब जरूरी होता है तो ये फैट को जो है या ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फैट या ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करता है? तो ये सहारा लेता है कोएंजाइम क्यू का। तो अगर कोएंजाइम क्यू कम होगा तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फैट या ग्लूकोज या कीटोन को एनर्जी में कन्वर्ट बहुत कम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके स्पर्म को एनर्जी नहीं मिली तो फिर आपके स्पर्म की एक तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, मात्रा, दूसरी क्वालिटी भी उसकी खराब हो जाएगी, आपका वीर्य जो है वो पतला होने लगेगा। तो कोएंजाइम क्यू का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। कोएंजाइम क्यू आप ऐसा समझिए कि जैसे गैस चूल्हा है और गैस चूल्हे पे खाना आप तभी बना पाएंगे जब गैस चूल्हे को जलाएंगे। तो गैस चूल्हा जलाने के लिए या तो आप माचिस का इस्तेमाल करेंगे या तो फिर आप जो है लाइटर का इस्तेमाल करेंगे। तो माचिस या लाइटर को आप एज अ कैटलिस्ट समझ सकते हैं। वैसे ही कोएंजाइम क्यू को आप एज अ कैटलिस्ट समझ सकते हैं। तो यही कैटलिस्ट हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो फैट है, जो ग्लूकोज है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो आपकी स्पर्म को एनर्जी मिल जाती है और वो स्वस्थ बना रहता है। अब दूसरे इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, हम एल कार्निटीन और लाइकोपीन की बात कर लेते हैं। तो एल कार्निटीन और जो लाइकोपीन होता है, अगर आप इसका अलग अलग मेडिसिन में अमाउंट देखेंगे तो किसी मेडिसिन में हो सकता हो इनका अमाउंट 500 mg हो या किसी में 2000 mg तक भी इसका अमाउंट हो सकता है। तो हर एक मेडिसिन में इसका अमाउंट जो है अलग अलग होता है। इसीलिए
खुद से जो है इन मेडिसिन को लेने का इस्तेमाल मत करिए। मैं कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेडिसिन के दे दूंगा जिनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, पर सीवीआईटी के हिसाब से जो है डोज होती है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए, क्योंकि आप अपनी सीवीआईटी खुद से तो नहीं समझ पाएंगे। अब ये जो एल कार्निटीन और लाइकोपीन है ये एपिडिडाइमिक में काम करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, एपिडिडाइमिक क्या होता है, आपके टेस्टिस के ऊपर जो है एक सेल होती है, इसी से अटैच होती है, उसको एपिडिडाइमिक कहते हैं। शुक्राणु बनने के बाद इसी में जाके 20 से 30 दिन तक मेच्योर होते हैं, जवान होते हैं। तो उनको मेच्योर होने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये जो एल कार्निटीन होता है बेसिकली ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ये विटामिन होते हैं, ये आपकी बॉडी में खुद ही रहते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी बॉडी में ये अमीनो एसिड्स एल कार्निटीन कम हो गया, तो फिर जब आप अलग से सप्लीमेंट लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो ये एल कार्निटीन और लाइकोपीन जो है ये आपकी एपिडिडाइमिक वाली सेल में जाती है, जहां पर स्पर्म जो है मेच्योर होता रहता है। तो ये स्पर्म को एनर्जी जो है यूज करने में हेल्प करती है, क्योंकि स्पर्म जब एनर्जी को जितना अच्छे से यूज कर पाएगा उसकी मोर्टेलिटी उतनी अच्छी होगी, उसकी जो है क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उससे आपका वीर्य उतना ही अच्छा गाढ़ा होगा। तो इसलिए एल कार्निटीन और लाइकोपीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा दवाइयों में मल्टी मिनरल्स होता है कि अगर मिनरल्स की वजह से जो है आपकी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी खराब हो रही हो तो वो सही हो जाए। बहुत सारी मेडिसिन में कोएंजाइम क्यू, उसके अलावा एल कार्निटीन लाइकोपीन के अलावा विटामिन सी या विटामिन ई भी मिल सकता है। बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो आपके स्पर्म को अगर कोई फ्री रेडिकल्स उसकी क्वालिटी को खराब कर रहा है तो ये फ्री रेडिकल्स को जो है खत्म कर देते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन आती हैं जिसके अंदर ये अगर चीजें पाई जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि ये दवाइयाँ जो है इनफर्टाइल जो पेशेंट है उसके लिए बनाई गई है। तो कोक्यू नाम की एक मेडिसिन आती है जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। क्यों गोल्ड फोर्टिश्योर एम नाम की जो मेडिसिन आती है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। लाइको प्लस में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा क्वांग नाम की एक मेडिसिन आती है उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। या आप और भी मेडिसिन देखेंगे जिनके अंदर लाइकोपीन, एल कार्निटीन, कोएंजाइम क्यू, विटामिन सी, विटामिन ई ये सारी चीजें पाई जाती है। तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करेंगे। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी देख सकते हैं। तो अश्वगंधा अगर वो रेगुलर 675 मिलीग्राम जो है पर डे अश्वगंधा ले रहा है लगभग 3 महीने तक, तो फिर उसके जो स्पर्म से संबंधित प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इन सारी चीजों के अलावा अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव करेंगे तो आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे आप रेगुलर अगर आपकी आदत है कि आप अपना लैपटॉप जो अपनी गोद में रख के काम करते हैं तो इससे आपकी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पर असर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो ये लैपटॉप है वो नीचे से हीट होता है और हीट जो है वो हमेशा आपके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी को खराब करता है। आपका जो टेस्टिस होता है, जो नीचे की 2 गोलियां होती हैं वो स्कॉटम में पाई जाती है, एक थैले में पाई जाती है जिसको स्कॉटम बोलते हैं। और इस थैले का टेम्परेचर जो है आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हमेशा 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसलिए अगर आप लैपटॉप रख के काम कर रहे हैं अपनी गोद में तो फिर जो लैपटॉप का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा तो आपका जो स्कॉटम है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेस्टिस की क्वालिटी खराब होती है। इसीलिए आप एक चीज़ हमेशा जो भी पुरुष हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी गोलियां जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ता है तो ये गोली जो है आपकी बॉडी से दूर जाती हैं, और जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो फिर ये गोली आपकी बॉडी के पास में आती है। इसलिए गोलियों का मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर रहते हैं उनके स्पर्म की भी क्वालिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो उससे भी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी खराब होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये फायदा होता है कि
जो आपका पेल्विक मसल है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और जो आपका टेस्टिस है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है, आपके जो पेनिस है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है। तो इससे जो है लगातार उनको ऑक्सीजन मिलता है, सारी जो मसल्स हैं, और जब उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है तो उनको एनर्जी मिलती है, जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करते हो तो उससे भी जो दिक्कत आती है आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पे, तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल आप अल्कोहल का रेगुलर कर सकते हैं। ओवर अगर यूज कर रहे हैं तो जरूर आपका क्वालिटी और क्वांटिटी स्पर्म का खराब होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो या तो उसको बंद कर दें या तो बहुत कम कर दें, ये भी जो है स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पे असर डालता है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी जो ये वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, काफ़ी सारी जानकारी मेरी इस वीडियो से आपको मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।